मेरे YouTube चैनल ममता कहानी हब में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम संतान सप्तमी व्रत पूजा विधि और व्रत कैसे करें और व्रत कथा के बारे में जानेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। संतान सप्तमी व्रत पूजा, यह व्रत पुत्र प्राप्ति या पुत्र रक्षा के लिए किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। इस व्रत का विधान दोपहर तक रहता है। इस दिन जाम्बवती के साथ श्याम सुंदर तथा उनके बच्चे सांब की पूजा भी की जाती है। माँ पार्वती का पूजन करके पुत्र प्राप्ति तथा पुत्र के लंबी आयु के लिए वर मांगती है। इस व्रत को मुक्ताभरण भी कहते हैं। व्रत कैसे करें? प्राप्त स्थानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने। दोपहर को चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी तथा नारियल से शुभ आरती करें। इस दिन नैवेद्य भोग के लिए खीर पूरी तथा गुड़ के पुए रखें। रक्षा के लिए शिवजी को डोरा अर्पित करें। इस डोरे को शिवजी के वरदान के रूप में लेकर उसे धारण करके व्रत कथा सुने। व्रत कथा। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमेश ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वासुदेव ने भक्तिपूर्वक उनकी सेवा की तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए आदेश दिया। हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें पुत्र शोक दिया है। इस दुख से मुक्त होने के लिए तुम संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब उसके भी पुत्र नहीं मरे। यह व्रत तुम्हें पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने पूछा, हे देव, मुझे व्रत का पूरा विधि विधान बताए कि कृपा करे ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न करूं। लोमेश ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा भी बताई। नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में विष्णुदंत नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने के लिए गए। वहाँ अन्य स्त्रियों भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधिवत पूजा किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। उन स्त्रियों ने बताया, हमें पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प लिया है कि जब तक जीवित रहेंगे तब तक व्रत करेंगे। यह मुक्ताभरण व्रत भी सुख तथा संतान देने वाला होता है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया, किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गई। मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आए। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर से एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ था। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ावस्था में उसने एक गूंगा तथा बहरा पुत्र जन्मा, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ में सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में दाह पैदा हुआ। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्र को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बाका न हुआ। इससे रानी को भी अधिक क्रोध आया। उसने अपने नौकरों की आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्र को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में ढकेल दिया जाए।
किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। परिणामत रानी ने जल्लादों को बुलाकर आज्ञा दी कि ब्राह्मणी के बालकों का वध स्थल पर ले जाकर मार डालो, किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने के बाद भी बालक मर न सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके पूछने लगी, किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए? भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ नहीं याद है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की रानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प लिया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगे, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गए व्रत करना। इसीलिए हमें विभिन्न योनि में जन्म लेना पड़ा। फिर हम मनुष्य जन्म को प्राप्त हुए। अब मुझे उस व्रत की याद तो हो आई थी, इसलिए मैंने ये व्रत किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी मरवा नहीं सके। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि विधान संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित है। हर हर महादेव। जय पार्वती माता की जय। यह मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।